एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान में अयातुल्लाह खamenei के खिलाफ प्रदर्शन को हवा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ग्रीनलैंड पर हमले की पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप हर हाल में दुनिया के सबसे बड़े इस आइलैंड देश पर कब्जा चाहते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह भी उठता है कि आखिर ट्रंप इस बर्फीले देश पर कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं। सामरिक और आर्थिक तौर पर यह देश अमेरिका के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या बर्फ में दबी अरबों डॉलर की अकूत दौलत पर ट्रंप की नजर है? इस रिपोर्ट से समझिए। वेनेजुएला के बाद अब ग्रीनलैंड, ट्रंप को क्यों चाहिए ये आइलैंड? But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland. अमेरिका का मिशन ग्रीनलैंड, ट्रंप प्लान से क्यों हड़कंप? I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. बर्फ के नीचे अरबों के खजाने पर नजर, या ट्रंप को रूस चीन का सता रहा डर? वेनेजुएला पर कब्जे के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिशन ग्रीनलैंड में जुट गए हैं। ट्रंप हर हाल में दुनिया के सबसे बड़े इस आइलैंड देश को हासिल करना चाहता है। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ग्रीनलैंड डेनमार्क की राजशाही के अधीन है। ट्रंप का यहां से कोई पंगा नहीं है, अमेरिका से कोई झगड़ा नहीं है। डेनमार्क, ग्रीनलैंड दोनों ही अमेरिका के वफादार देशों के गुट में है। फिर भी ट्रंप की सनक ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की है और इसके लिए ट्रंप ने हमले तक की धमकी दी है। I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. And by the way, I'm a fan of Denmark too. I have to tell you, and they've been very nice to me. I'm a big fan, but the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. I'm sure we had lots of boats go there also. ग्रीनलैंड से अमेरिका का कोई बॉर्डर टच नहीं करता। बीच में कनाडा आता है, फिर लेब्राडोर सागर के बाद ग्रीनलैंड, और फिर उत्तरी अटलांटिक महासागर, फिर आइसलैंड, फिर ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का एक ऑटोनॉमस द्वीप है, उसके भी मेनलैंड से यहाँ का बॉर्डर टच नहीं करता। डेनमार्क के बाद उत्तरी अटलांटिक महासागर, फिर आइसलैंड और उसके बाद फिर समंदर, और तब ग्रीनलैंड का बॉर्डर शुरू होता है। ग्रीनलैंड में पहले से अमेरिका का बड़ा मिलिट्री बेस है। नॉर्थ अमेरिका में इससे बड़ा कोई दूसरा बेस नहीं है। इसे पिटुफिक मिलिट्री बेस कहा जाता है। अमेरिका यहां से मिसाइल, स्पेस निगरानी और डीप वाटर में पनडुब्बी की मॉनिटरिंग करता है। ज्यादातर समय बर्फ से ढके रहने वाले ग्रीनलैंड का सामरिक और आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है। ग्रीनलैंड यूरोप और अमेरिका के बीच बफर जोन की तरह काम करता है। सामरिक तौर पर यह अमेरिका के बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम और सैन्य अभियानों के लिए आदर्श लोकेशन है। अगर रूस कभी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका पर चलाता है तो वो ग्रीनलैंड के ऊपर से जाएगी। अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा होगा तो अमेरिका उसे ग्रीनलैंड तक आने से पहले ही रोक सकता है। अमेरिका के मेनलैंड वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा जैसे शहरों तक रूसी मिसाइल नहीं पहुंच पाएगी। अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के कब्जे में होगा तो इसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा। ग्रीनलैंड पर कब्जे के पीछे ट्रंप का एक और बहाना है कि समंदर में रूस और चीन के शिप की संख्या बेहिसाब बढ़ रही है, जिससे अमेरिका की सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। We need that because if you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger, there are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult.
दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा तो बहाना है ट्रंप का। असली निशाना ग्रीनलैंड में बर्फ के नीचे दबी अकूत दौलत है। ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिज, तेल, गैस और रेयर अर्थ मिनरल्स का बड़ा भंडार है, जो अमेरिका की आज की भी जरूरत है। ग्रीनलैंड के रेयर अर्थ एलिमेंट पर अमेरिका की नजर है। इसके मिलने से अमेरिका को चीन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ग्रीनलैंड के रेयर अर्थ के करीब 90% हिस्से को चीन कंट्रोल करता है। ज्यादातर रेयर अर्थ एलिमेंट्स का चीन उत्पादन करता है। ग्रीनलैंड के पास यूरेनियम भी है, जिसका अमेरिका अभी रूस से इंपोर्ट करता है। इसके अलावा ग्रीनलैंड के पास लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, तांबा और ग्रेफाइट प्रचुर मात्रा में है, जो मॉडर्न टेक इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी है।